जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिटरमिनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिटरमिनेंट। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सारणिक कहा जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? तो डिटरमिनेंट। क्या है? तो डिटरमिनेंट है। चलिए, आप सभी लोग रेडी हैं? यदि रेडी है तो एक बार कर दीजिए यस यस। और इस तरीके से हम लोग एक अलग अंदाज में चलते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा कीजिएगा। चलिए ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि डिटरमिनेंट जो है बहुत ऐसे लोग को जो है समझ में नहीं आता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप लोग मैट्रिक्स भी पढ़े होंगे, आव्यूह पढ़े होंगे। यदि आव्यूह पढ़े हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो डिटरमिनेंट जो है आव्यूह यानी मैट्रिक्स के बिना ये कैसे समझ में आएगा, अपने आप में जो है चिंताजनक बात तो ज़रूर है। चलिए तो आज के क्लास में आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि अभी जो है आप लोग एक अलग अंदाज में चलिए और बेहतर कीजिए। चलिए ठीक है। जैसे ऐसे कई बार होता है कि आप लोगों के कमेंट जो है क्लास से रिलेटेड होते हैं, तो हमें देख कर के लगता है कि सचमुच में जो है आप अपने भविष्य के प्रति आप अपने जिम्मेवारियों को समझते हैं और इस तरीके से एक लय में जो है आप जब डेली क्लास करते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति कल कमेंट किए थे, जो 2 दिन पहले कमेंट किए थे, फिर वही व्यक्ति जो है इस क्लास में भी आए हैं, कमेंट किए हैं। तो इस तरीके से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि जितना सारा हम लोग क्लास जो है कंटिन्यू जो है अपडेट देते रहते हैं, लगातार क्लास को लेते रहते हैं, तो सचमुच आप पढ़ने में आप अपने आप को जो है चिंतित भावनाओं के साथ सीरियसली मोड में जो है आप अपने पढ़ाई के प्रति जो है सचमुच में जागरूक हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग को जो है आभार व्यक्त करते हुए आइए आज की जो है दुनिया, आज की जो है उड़ान डिटरमिनेंट के साथ करते हैं। और हमें उम्मीद भी है कि आप सभी लोग जो है इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर वेयर ये कर दीजिए। और इस तरीके से तो हम लोग आइए अब यहाँ के आगे चलते हैं। देखिए, एक और बात कहना था, बीच बीच में जो है चर्चाएं होती रहेंगी। डिटरमिनेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है एम पर। आज हम बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, एक अलग दुनिया में चलेंगे बगैर हड़बड़ाए हुए, ताकि जो है आपको हर एक प्रकार की बातें जो है हम लोग इस तरीके से समझा पाएँ। ठीक है? और आपकी भी ये जिम्मेदारी है, आपका भी ये कर्तव्य है और आपका कर्तव्य बनता भी है कि आप भी हमारे साथ चलते हुए आप अपने एग्जाम्स को लेकर के, हमें उम्मीद है कि आप चिंतित हैं, उसके प्रति जो है आप पूर्ण रूप से जो है जागरूक हैं और अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। करते रहिए, आगे ज़रूर बढ़िएगा। देखिए, यहाँ पे कहने की बात यह है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट देखिए, अगर ये क्या है मैट्रिक्स, पहले थोड़ा देर के लिए जो है हम मैट्रिक्स पर भी चर्चा करते हैं।
और ये भूल जाइए, आपको जितना भी आज हम पढ़ाने वाले हैं डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ाएंगे, उससे पहले हल्का जो है थोड़ा सा जो हम लोग मैट्रिक्स को समझेंगे। और ये क्लास एक अलग अंदाज में होगा, एक अपने जोश जुनून के साथ होगा, और इस तरीके से जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये क्या है बताइए? यह एक मैट्रिक्स है जी। क्या है? यह एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि 1 2 0 5 6 7 8 0 9, ये कहने की बात नहीं होती है। जैसे कि अक्सर देखा भी जाता है कि ऐसा क्लास नहीं देखा होगा। हम सच में आपको कहते हैं, थंबनेल पर हो ना हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो आग इस दिल के अंदर है ये बात को साबित कर देगा कि सचमुच में जो है डिटर्मिनेंट्स का ऐसा क्लास सच में शायद कहीं नहीं देखा होगा, जो कि आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। और वैसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लिए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो कि एग्जाम्स में जो है पूछे गए प्रश्न होंगे जी। ये प्रश्न देख सकते हैं आप, इस प्रकार के प्रश्न होंगे और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिसकी संभावनाएं पूरा 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 75% संभावनाएं ये रहती है कि इस प्रश्न को जो है इस बार के भी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं, ऐसे हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये प्रश्न जो है इस बार के लिए जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में इस प्रश्न को जो है आप इम्पोर्टेंट मान करके चल सकते हैं। इसकी आने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ को 100% जो है कहना उचित नहीं लगता है। तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और इस तरीके से हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, तो आप सभी लोग देख रहे हैं सचमुच में जो है आज एक अजूबा क्लास होने वाला है। चलिए, आप लोगों का इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो है लाइव में जुड़ जाएं और तब जो है हम लोग मिल करके तो जो क्लास के शुरुआती क्लास का 2-4 मिनट का समय होता है, या आप लोगों को जागरूक करने के लिए या आप लोगों से शेयर करवाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस क्लास में जुड़ जाए, और फिर जो है हम लोग का चलने का जो है अलग ही अंदाज होगा। चलिए जी, तो ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, एक बच्चा था, जैसे कि हम आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स का ट्विनिंग देते हैं, पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है, लेकिन क्लास को कुछ यादगार बना करके पढ़िएगा ना तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होगा। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप पढ़ाई तो वैसे करते ही होंगे, ये तो ऑनलाइन है, तो आपको उतना ही रात में ये कभी आपको समय मिलता होगा या दिनों में कभी समय मिल गया तो देख लिए, नहीं तो रात को जो है सीरियसली मोड में 7-8 बजे से देखते होंगे, है कि नहीं, या जब रात में आपको समय मिल जाए। तो ऑफलाइन तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई करते होंगे, तो वैसे हम भी कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पढ़ाई करते भी होंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर से वीडियो देख करके काम चलता होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता है और ऐसा करना ठीक भी है। तो आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स को, इससे पहले भी पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट्स को इसको पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ यादगार चीज़ें बना करके यदि पढ़ा जाए तो पढ़ाई जो है आपको जो है आसानी से आपके अंदर जो है दिल और दिमाग में जो है आ जाते हैं। तो इस क्लास को जो है हम भी कुछ यादगार बनाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी जो है इसको अपने दिमाग में उतारेंगे। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि एक लड़का है जी, एक मिनट हम बनाते हैं। तो छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा बन गया है, छोटा ही बना देते हैं, है कि नहीं। तो
छोटा था और स्कूल नहीं जाता था, तो घर के लोग पूछते हैं कि काहे नहीं स्कूल जा रहे हो, या कभी एक आध बार तो लगा भी देते हैं, पीट उट देते हैं। तो यह व्यक्ति जो है छोटा नहीं बनेगा जी, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, बड़ा फिगर बना देते हैं, लेकिन आप लोग इसको बच्चा ही मानिएगा। तो पूछा गया, घर के लोग पूछे कि पढ़ने काहे नहीं जाओगे, तो छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई में मन लगेगा? अरे उसको तो खेलने में मन लगेगा ना, उसको खेलने में मन लगेगा। तो घर के लोग बहुत पीटे उठे, तो रेडी हुआ जाने के लिए। तो वो पहले रोया, अब रोया, स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद जो है वह नाज नखरा करने लगा, फिर कहने लगा कि हम नहीं जाएंगे। पहले वो क्या किया बताइए? पहले वो क्या किया? तो वह रोया। वह क्या किया? रोया। तो जब रोया तो घर के लोग पूछे कि बोलो अब क्या समस्या हो गया? पहले तो तुम कुछ देर पहले स्कूल जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं थे, छोटा बच्चा ऐसा करता ही है। अब तुमको क्या हो गया कि स्कूल जाने के बाद स्कूल के लिए रेडी होने के बाद अब जो है क्या नाच नखरा कर रहे हो? रोने लगा। जब रोया तो घर के लोग पूछे, तो बोला कि हमको क्या चाहिए? कलम चाहिए। क्या चाहिए? कलम चाहिए। अब यहीं से आपको ये ट्विन पकड़ना है। देखिए क्या चाहिए उसको? कलम चाहिए। मिल ही नहीं रहा था। अब छोटा बच्चा है, कलम दे दिया जाए, इधर उधर कहीं दूसरे बच्चा को मारपीट में गांठ होते देगा। गांठ होते देगा मतलब समझते हैं, इधर उधर घोंप घाँप देगा। तो उसको नहीं दिया जा सकता, इसीलिए स्लेट पर लिखने वाला दिया जाता था। तो नहीं माना, तो रोने लगा। जब रोया तो आखिर जो है घर के लोगों को जो है हार जाना पड़ा। तो पहले तो वह रोया, तब उसको बाद में क्या मिल गया? कलम मिल गया। तो इसीलिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस बात को जो है दिमाग में सेट करके पढ़ेंगे। अब देखिए इससे जो है आपको ऑर्डर बन जाएंगे, आपको ऑर्डर बन जाएंगे। हम धीरे धीरे हर एक बातों पर चर्चा करेंगे। ऑर्डर यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब ऑर्डर के ही आधार पर आप आगे चलिएगा, तो ऑर्डर के ही आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। एक मिनट देखते हैं, तभी तो इतना दिक्कत। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अभी हम आपको समझा रहे हैं किस पर? मैट्रिक्स पर। डिटर्मिनेंट ये से जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो इसको हिंदी में कहा जाएगा प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का सारणिक। प्रथम कोटि का सारणिक। ठीक है। अब ऑर्डर के ही आधार पर आपको आगे पढ़ना होगा, जानते हैं क्या? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? तो द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि का सारणिक। तो ये सब जो है खेल यानी कि खेला, खेल यानी कि खेला, ये सारे के सारे खेला जो है कोटि का है, ऑर्डर का है। किसका है? ऑर्डर का है।
ये सारे के सारे खेला किसका है जी? ये सारे के सारे खेला यानी ये सारे के सारे खेल ऑर्डर का है। और जानते हैं ना, कहीं जाया जाता है तो ऑर्डर ही, मतलब आप अपने से छोटे व्यक्ति के पास, अपने से बड़े व्यक्ति के पास जाइएगा तो आपके ऊपर कौन सा काम, कौन सा नियम फॉलो करता है? ऑर्डर। वो जो ऑर्डर दे दिया आपको वो करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे खेल जो है ऑर्डर पर है। तो डिटर्मिनेंट का जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ये यहाँ पर भी ऑर्डर का खेल है, यहाँ पर भी कोटि का खेल है, कोटि का खेल है। चलिए अब इससे मन में भाव प्रकट होगा, कोटि से चोटी होगा। अभी चोटी नहीं बल्कि वो पर्वत वाला हम बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको जो है आगे हम लोग हर एक बात को जो है पूरा डीपली और पूरा कंसंट्रेटेड हो करके चलने के साथ साथ वहाँ के उस प्रकार के कंसेप्ट को समझेंगे, तब जा कर के आपकी पढ़ाई जो है एक अलग अंदाज में होगी। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। इसी पर आगे आइएगा तो आपको हो जाएगा थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से आप लोग क्या देखें, डिटर्मिनेंट कहिए या डिटर्मिनेंट्स। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तृतीय। अच्छा आप लोग जानते हैं जी, एक होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये तृतीय मतलब तीसरा। तृतीय कोटि का, तृतीय कोटि, तृतीय कोटि का सारणिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना बात तो सभी लोग जानते हैं, बात चल रहा था छोटा बच्चा का। तो हम लोग देखे थे कि सबसे पहले वह क्या हुआ, रोया। चलिए तो छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, पहले रोया। पूछा गया काहे लिए रो रहे हो, तो कलम के लिए। तो इसीलिए पहले आपको याद क्या रखना है, पहले रो, पहले रो, तो फिर आपको क्या मिलेगा, कलम मिलेगा। तो पहले रोइएगा तभी तो कलम मिलेगा ना। तो ये दिमाग में सेट रखिए, पहले रोना है फिर कलम मिलेगा। तो पहले रोना से रो, तो कलम से कलम, ठीक है, कलम। अब इसी को थोड़ा आगे चलिएगा तो इसको हम लोग, रो मीन्स होता है पंक्ति, रो मीन्स क्या होता है, पंक्ति होता है, ठीक है। और कॉलम मीन्स होता है स्तंभ, कॉलम मीन्स क्या होता है, स्तंभ होता है। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं, जैसे कभी घर बनता है, घर बनता है होम, जानते हैं ना। तो ऐसे आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि ये पिलर जैसा, मतलब ऐसे रहता है ना जी, घर बनता है तो ऐसे पिलर दिया जाता है ना, चार चार का रहता है, ऐसे रहता है। तो इस तरीके से इसका बेस हम एक कर देते हैं। देखे होंगे आप लोग घर में ऐसे दिया जाता है ना, छड़ का होता है। तो जब खड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो, रो बोलेंगे, रो बोलेंगे, रो बोलेंगे कि कॉलम बोलेंगे। खड़ा वाला को कॉलम बोलेंगे, खड़ा वाला को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे जी। ये बताइए ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, खड़ा है ना, ये खड़ा है।
क्या है, खड़ा है, खड़ा, तो इसको रो बोलेंगे। एक और यहाँ पर बना देते हैं, ये खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो खड़ा वाला को क्या बोलेंगे, खड़ा वाला को क्या बोलेंगे, खड़ा वाला को क्या बोलेंगे, चलिए खड़ा वाला को रो बोलेंगे। तो पाड़ा वाला को, खड़ा वाला को कलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कलम यानी कि सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी। अब यहाँ पर बताइए, इसको भी तो सी बोलेंगे ना, ये पहले है तो इसीलिए इसको बोलेंगे पहला कॉलम, और ये बाद में है तो इसको क्या बोलेंगे, दूसरा कॉलम। यानी इसको C1 और इसको C2, इसको क्या बोल देंगे, C2। तो C1 और C2 आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए, यदि आप सभी लोग को समझ में आया तो एक बार यस यस कर दीजिए। चलिए, थोड़ा आपको अब आगे ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि खड़ा वाला को कलम यानी कि स्तंभ। तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है जी, बताइए। ये पड़ा है ना, ऐसे लिखने में बहुत मज़ा आता है इस पे, है ना। चलिए, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये कैसा है बताइए, ये कैसा है, पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। चलिए, तो खड़ा वाला को सी यानी कि कलम, तो पड़ा वाला को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, यानी कि आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें ना कि खड़ा रहेगा तो सी, खड़ा रहेगा तो सी यानी कलम, स्तंभ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको सूचित किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, रो को आर से सूचित किया जाता है। किससे, आर से। और कॉलम को किससे सूचित किया जाता है, सी से। कभी कभी इसको एम भी आप बोल सकते हैं, और कभी कभी इसको आप एन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं, इसको कभी कभी आप एम बोल सकते हैं, और इसको एन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आप देखें कि वह पहले क्या किया, रोया, पहले क्या किया, रोया। तो उसको क्या मिला, कलम। और उसके बाद देखें कि जो खड़ा रहेगा उसको कलम यानी सी, स्तंभ बोलेंगे, और जो पड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, यानी पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। प से पंक्ति, प से पड़ा। तो ये क्या है, ये रो है, इसीलिए आर से। ये भी तो रो है, तो इसको क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब ऊपर वाला पहले है और नीचे वाला बाद में, तो इसीलिए इसको R1 बोलेंगे और इसको R2 बोलेंगे। समझ गए? तो जब भी कहेंगे खड़ा वाला तो दिमाग में सेट होना चाहिए स्तंभ, यानी कि स्तंभ कहने का मतलब कलम। और जब भी कहेंगे पड़ा तो याद दिमाग में रखना है पंक्ति, यानी कि आर। अब थोड़ा चलिए उधर, वहाँ पे उसके पास चलते हैं। चलिए, ये देखिएगा
ये देखिए, ये पड़ा है, ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है। इतना दिमाग में सेट हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे R1, इसको क्या बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे R3। उसी तरीके से जब इसको आप यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया खड़ा, यहाँ पर ये हो गया खड़ा और यहाँ पर ये हो गया खड़ा। तो ये पहले खड़ा है यानी C1, खड़ा है बाद में C2 और ये हो जाएगा C3। बताइए इतना दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर यानी कोटि, क्या कोटि, इसका ऑर्डर यानी कोटि क्या होगा? पहले रोना है बाद में कलम, तो पहले रोना है यानी R वाला, तो 1 2 3, 3 गो क्या है R, और बाद में कलम यानी कॉलम 1 2 3, तो यहाँ पर बाद में 3। तो इस मैट्रिक्स का बताइएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भैया, कितना है बताइए? तो इसका ऑर्डर है 3 गुने 3, 3 इंटू 3। इसका कोटि कितना है? 3 इंटू 3। अब दिमाग में सेट हुआ ना, तो जब सेट हो गया तो ऑर्डर समझ गए आप, ऑर्डर क्लियर हो गया। ऑर्डर को हम लोग देख लिए, कोटि को। अब देखिए थोड़ा सा ऑर्डर में ही हम बात करते हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए 1 गुने 1, 2 गुने 2, 3 गुने 3। अगर 1 गुने 1 रहेगा तो बताइए, 1 गुने 1 रहेगा मतलब फर्स्ट, क्या फर्स्ट। और 2 ठो रहेगा मतलब 2 गुने 2, यहाँ पर 1 1, 1 1 फर्स्ट, 2 2 फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड, और 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, मतलब 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी। समझ रहे हैं ना? क्या जोड़ना है? इधर देखें ना, क्या जोड़ना है? ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, यही जोड़ देना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो हो गया, सिर्फ यहाँ पर जोड़ दीजिए ऑर्डर, ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर सेकेंड तो है, इसमें जोड़ दीजिए ऑर्डर, और यहाँ पर हो गया डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर जोड़ दीजिए ऑर्डर और हो गया डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। बताइए ठीक है ना? मतलब समझ में आ रहा है ना? तो अगर 1 गुने 1 रहेगा तो इसको बोलेंगे, आई ध्यान रखिए, थोड़ा दिमाग में सेट रखिए, ये समझाए हैं मैट्रिक्स पर। अब आगे जो काम होगा ना, वह किस पर काम होगा? सारे के सारे काम, यानी जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे वह डिटर्मिनेंट्स पर होगा, सारणिक पर होगा। देखिए सारणिक थोड़ा ध्यान रख करके बोलना है जी। चलिए, तो अगर 1 गुने 1 रहेगा 1 इंटू 1, तो फर्स्ट ऑर्डर कोटि, यानी प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अगर 1 गुने 1 रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अगर 2 गुने 2 रहेगा तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अगर 3 गुने 3 रहेगा तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अब इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रथम कोटि का
प्रथम कोटि का सारणिक, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का सारणिक, और थर्ड वाला को बोलते हैं तृतीय कोटि का सारणिक। कंप्लीट है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है और गंभीरता के साथ चलना है, इतना समझ गए। तो अब यहाँ के बाद जब आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट में ये देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अगर दोनों तरफ से ऐसा मिलेगा ना, ऐसा, तो याद रखिएगा यह क्या है, मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का, क्या है, आव्यूह का संकेत है। अगर दोनों तरफ से अगर मुड़ा हुआ है तो मतलब इधरों से मुड़ा है, इधरों से मुड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स का संकेत कहेंगे, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। अगर नहीं मुड़ा रहेगा तो नहीं, जब मुड़ा रहेगा तो दोनों तरफ से ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल बोलेंगे जी, डिटर्मिनेंट का सिंबल यानी कि सारणिक। चलिए ठीक है। तो वहाँ से आपको इस तरीके से जो है, यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा, एक हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसमें एलिमेंट है 5। तो बताइए ऐसा जब खींचेंगे, ऐसा देखिए देखिए देखिए, आप नहीं ध्यान दिए, ऐसा जब खींचेंगे यानी ऐसा ऐसा, तो इसको तो R बोलेंगे ना, मतलब एक ही ठो है तो R1। इसमें ऐसे भी तो खींच सकते हैं ना, दिमाग रखिए, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, R1। अब ऐसे भी तो खींचेंगे, मतलब ऐसे, तो एक ही ठो है, इसको बोलेंगे C1। इसको क्या बोलेंगे, C1 बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको C1 बोल देंगे। तो पहले रोना है मतलब R वाला, R कितना है, इसका कोटि हम पूछ रहे हैं, कोटि कोटि कहते कहते ऑर्डर ऐसे याद रखिए ना, ऑर्डर ऑर्डर, इसका ऑर्डर बोलिए तो पहले रो गिनिए, कितना है रो, R1 है, मतलब एक ठो रो है, और बाद में ना पहले रोना है तो बाद में कलम, यानी R कितना है, एक ठो है तो एक हो गया, कॉलम यानी C कितना है, एक ठो है तो यहाँ पर एक, पहले रो और बाद में कॉलम। इसीलिए इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 1 गुने 1, तो ये कोनवा पर लिख देना है 1 गुने 1। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस डिटर्मिनेंट का कोटि यानी ऑर्डर कितना है, 1 गुने 1 है, डैट मीन्स यह प्रथम कोटि का सारणिक है। क्या है, प्रथम कोटि का सारणिक है। थोड़ा सा इसके लिए आप लोग जो है एग्जाम्पल थोड़ा ढूंढ करके जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जब तक हम आपको थोड़ा देर के लिए समय देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसका एग्जाम्पल्स खोज कर रखिए।
चलिए चलिए बना है ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं। देखिए हालांकि आप जो है ये कह सकते हैं यानी द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, तो हम लोग उसी को जो है डायरेक्ट जो है डिटर्मिनेंट को लेकर के समझते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 3 4 2 और यहाँ पर हो गया 5, तो ई हो गया ई पहला रो और ई हो गया दूसरा रो। तो पहला रो है तो R1, दूसरा रो है तो R2। इतना तो आप लोग समझते हैं, और जब इतना समझते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे R1 यहाँ से यहाँ तक, और इसको यानी इसको बोल देंगे R2। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए खेल तो यहाँ से स्टार्ट है जी। आप लोग तो अभी तक ऐसे जैसे होता है ना, खेल जब दिखाना रहता है तो जादूगर वाले, मैजिक वाले क्या करते हैं, जब कोई जादू कोई मैजिक दिखाना होता है तो क्या करते हैं, पहले कुछ देर तक खूब बजाते हैं, मतलब वो बजाते हैं, और उसके बाद जो है जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तब जो है अपना गेम जो है मेन पहले जो होता है तो लोगों को बिटोरने के लिए जो भी आकर्षक अपना प्रयास करना होता है करते हैं, और तब उसके बाद जो है अपना गेम दिखाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से आपको भी ध्यान देना है। ये देखिए अभी तक डमरू बज रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये पहले है खाड़ा में तो C1, और ऐसे खाड़ा में तो इसको C2। पहले रो तो रो कितना है 1 2, 2 ठो रो है, और कॉलम कितना है 1 2, 2 ठो। तो ये क्या है, ये कोटि है। क्या है? कोटि है। तो कोटि कितना है 2 गुणा 2 है, इसीलिए यह 2 गुणे 2 के आव्यूह, यानी यह 2 गुणे 2 के आव्यूह वाले डिटर्मिनेंट्स हैं। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि का सारणिक। समझिए ना, ये समझ गए? आइए आगे थोड़ा सा और। ये है आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। वही करना है कि एक डिटर्मिनेंट लेना है, 1 0 3 2 5 7 -8 2 माइनस क्या 1। तो इसमें देखिएगा तो 1 यानी R1, 2 यानी R2, 3 यानी R3। ट्विनिंग आ रहा है ना? अरे ट्विनिंग आ रहा है तो यस यस लिखिए। चलिए ठीक है, अब ऐसे आइए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे C1, ये हो गया C2, और ऐसे आइएगा तो C3। देखिए अब यहाँ पे आपको बताना है कि पहले रोना है तो 1 2 3 3, तब न कलम तो 1 2 3 यानी 3। पहले रोना है रो, बाद में कलम यानी कलम। 3 गुने 3, 3 गुने 3 क्या है? कोटि है। इसीलिए कहेंगे कि यह कितना 3 गुने 3 यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। ये तो आप लोग समझे थे, ये लड़का नहीं बहुत बड़का आदमी है।
आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये समझ लिए खड़ा रहेगा तो इसको सी यानी कि कॉलम स्तंभ, और ये पड़ा रहेगा तो इसको आर यानी रो पंक्ति बोलेंगे। अब चलते हैं आगे। एक आप लोग जानते हैं यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में, गुणधर्म के बारे में। अब किसका गुणधर्म जी? आप भी आदमी हैं, स्टूडेंट है, तो आपके अंदर कुछ गुण होगा। जैसे कि आप समय के प्रति जो है अपना सब कुछ करते होंगे, यानी आपको हर एक काम को जो है करने का चिंता रहता होगा, यानी समय को आप समझते होंगे, समय को महत्व को समझते होंगे, तो ये आपके गुणधर्म है। समय से जगते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, स्कूल जाते होंगे, क्लास करने जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, पढ़ते होंगे समय से, तो ये आपके गुणधर्म है। तो आप ही का सिर्फ गुणधर्म होगा, डिटर्मिनांट का भी गुणधर्म है। तो पहला गुणधर्म है, यानी आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट्स, डिटर्मिनांट्स। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा सारणिको। सारणिको कहिए या सारणी कहिए, सारणिको कहिए या सारणिक कहिए, सारणिकों के गुणधर्म। अब पहला गुणधर्म क्या होता है? गुणधर्म। पहला गुणधर्म देखा जाए तो सुनिए, पहला गुणधर्म क्या होगा? तो देखिए पहला गुणधर्म क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी फर्स्ट, यानी पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या है? तो जानते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या है? देखिए क्या है कि अगर कोई डिटर्मिनांट है और 1 3 4 2 3 7 1 3 4 और ये कोई दूसरा डिटर्मिनांट है 1 0 8 1 0 8, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 7 2 1। तो अगर कोई 2 ठो रो या कोई 2 ठो कॉलम अगर एक जैसन मिल गया एक गो डिटर्मिनांट में, तो समझिए उसका मान क्या होगा? 0 होगा। जैसे जैसे ये 1 3 4, ये देखिए 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 देखिए, ये खड़ा खड़ा है, ये भी खड़ा खड़ा है, देखिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यानी सी, इसको भी सी। तो सी यानी कि स्तंभ यानी कॉलम। ये 2 ठो क्या स्तंभ यानी कॉलम क्या आ गया? बताइए क्या आ गया? एक जैसन आ गया, इसीलिए इस डिटर्मिनांट का मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरीके से जब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे तो ये पड़ा है ना, देखिए पड़ा है और ये भी पड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर और इसको भी बोलेंगे आर। 2 ठो यहाँ पर आर है, 2 ठो रो है, 2 ठो पंक्ति है,
तो 2 ठो रो जो है एक जैसन है, इसीलिए जब बी को आगे कैलकुलेट करेंगे यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो वह उसका मान यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम यदि एक जैसन हो, सेम हो, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर शादी होता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे शादी होता है, शादी तो अगर वो भी हाई वोल्टेज और इधर जिसका शादी हुआ वो भी हाई वोल्टेज, तो दोनों तो लड़ेंगे तो घर का तरक्की नहीं होगा, यानी घर का तरक्की 0 के बराबर। समझ रहे हैं? तो यदि क्योंकि दोनों तो एक जैसन है, यानी वो भी हाई वोल्टेज, इधर से ये भी हाई वोल्टेज, तो दोनों तो लड़ जाएंगे। अगर एक दोनों में यदि कोई एक लो वोल्टेज का रहता और एक हाई वोल्टेज का रहता तो बात बनती, यानी घर की तरक्की होता। लेकिन उधर से वो भी हाई वोल्टेज, ये भी हाई वोल्टेज, यानी दोनों एक जैसन घर का तरक्की नहीं होगा, यानी 0 0। दोनों एक जैसन हाई वोल्टेज तो घर का तरक्की नहीं होगा, यानी 0। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज होंगे तो लड़ेंगे तो घर बर्बाद होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए, और जब घर बर्बाद होगा तो गांव बर्बाद होगा, गांव बर्बाद होगा तो क्षेत्र बर्बाद होगा, डिस्ट्रिक्ट, जिला, राज्य, देश, अर्थव्यवस्था, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये ट्विनिंग है समझाने का, ऐसा नहीं कि ये इसको रियल मानना है। बस आपको समझ में आ गया। तो जब दोनों एक जैसन तो समझिएगा 0। आइए थोड़ा सा अब आगे जो है सेकेंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर हम सेकेंड की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि कोई आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए और यहाँ पे जब देखिएगा तो बताइए इसका मान कितना होगा, और यहाँ पर कोई दूसरा डिटर्मिनेंट, ठीक है, बी ले लेते हैं। चलिए तो जब यहाँ पर देखिएगा, जब किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम के प्रत्येक अवयव, चाहे वह खड़ा वाला में हो या वह पड़ा वाला में हो, चाहे वह खड़ा वाला में हो चाहे वह पड़ा वाला में हो, और सभी जगह 0 0 0, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चला जाए। चलिए, तो ये जो है गिना चुनाया बहुत ये इम्पोर्टेंट 2 ठो प्रॉपर्टी है और इसके आधार पर प्रश्न रहते हैं, और इस तरीके से जो है आप इसका मान जो है देख सकते हैं। इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0। ठीक है, अब क्यों 0 हो गया? क्योंकि या इस डिटर्मिनेंट का कॉलम, एक कॉलम के प्रत्येक अवयव, या इस डिटर्मिनेंट के एक रो का प्रत्येक अवयव 0 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान जो होगा 0 होगा। समझ गए? चलिए ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आपको ध्यान देते हैं, एक देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है। चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3,
तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, देखिए यहाँ पे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर कोई ऐसे दे सकते हैं डिटर्मिनेंट DET लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, या इसी को डेल्टा कर दीजिए। तो ये सब आपको दिमाग में सेट रखने वाला बात है जी। चलिए इसको भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट का मान, ये डिटर्मिनेंट ए का मान, डिटर्मिनेंट ए का मान, इसको भी कह लेंगे डिटर्मिनेंट, ऐसे डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा गंभीरता के साथ, थोड़ा धैर्य बना करके और थोड़ा जोश के भी साथ चलिए, तब ना कुछ होगा जी, नहीं तो ऐसे क्या कुछ हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है क्या कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, ये देखिए ये मरा हुआ कहाँ से आ गया, हटाइए इसको। यहाँ पर अगर कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए है 3, 4, 5 -7 -2 0 0 8 -5। चलिए ठीक है, चलिए जी ठीक है। देखिए तो अब आपको ध्यान देना है कि यदि इसके एक रो को जो है, मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे इसी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे जब कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को चेंज करेंगे, जब कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, इसको ला देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। देखिए कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। तो 3, 4, 5 को नीचे, 3, 4, 5 को नीचे और 0, 8 -5 को ऊपर, 0, 8 -5 को ऊपर, और ये बीच वाला जो है 10 का 10, -7 -2 और 0। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? माइनस। तो यह एक प्रॉपर्टी है, यानी जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, आपस में अदला बदली करेंगे, तो क्या देना पड़ेगा? माइनस। क्या देना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, ये समझ गए। अब इतनी एक और खेला समझिएगा। यहाँ पे इन दोनों को ना जो है आपस में चेंज किए हैं, अगर इन दोनों को चेंज करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे दे दीजिए और यहाँ पर इन दोनों को चेंज करना है ना, तो ये बीच वाला 10 का 10 लिख दीजिए, है कि नहीं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3 7 0, तो यहाँ पर 3 -7 0 और 5 0 5 माइनस में है, 5 0 5, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? माइनस। क्या देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। समझ गए ना? देखिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? माइनस। तो पहले क्या चेंज किए थे? पहले क्या चेंज किए थे? तो पहले चेंज किए थे रो को,
मतलब दोनों रो को आपस में इंटरचेंज किए थे, अब जो है दोनों कॉलम को जो है इंटरचेंज किए हैं। तो जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को जो है आपस में चेंज किया जाता है, अदला बदली किया जाता है, तो याद रखिएगा माइनस देना पड़ता है। अगवा क्या देना पड़ता है? माइनस देना पड़ता है। ये भी समझ गए। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 को थोड़ा सा समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये जानते हैं क्या कहता है? ये कहता है लेकिन आप लोग सुनबे नहीं करते हैं, और बहुत आसान है। देखिए क्या कहता है, चाहे वो आपको स्केलर मैट्रिक्स हो, मतलब समझाने के लिए, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़े भी होंगे, है कि नहीं? स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, या डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये इन सभी के लिए आपको डिटर्मिनेंट में भी समझना है। नहीं समझ में आया ना? देखिए इसीलिए कहते हैं ध्यान दीजिए। देखिए इसीलिए कहते हैं ध्यान दीजिए। अब क्या ध्यान देना है? तो देखिए अगर ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर दिया गया है 3 0 0 0 4 0 0 0 2, तो पूछेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का मानवा क्या होगा? कैलकुलेशन करने जाइएगा, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा? प्रॉपर्टी ये देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे दे दीजिए और विकर्ण पर वाला ध करके गुणवठ दीजिए। अब गुणवठ दीजिए मतलब क्या? जैसे फटक दीजिए तो गुणवठ दीजिए, गुणा कर दीजिए। ये विकर्ण पर जो है ना, इसी को आपस में गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 3 12 12 दूना 24, 3 चौका 12 12 दूना 24, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? तो 24 आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? जांचे जी, एक क्वेश्चन दे करके जांचे। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? एक क्वेश्चन दे करके जांचते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे करके हम जांचते हैं, देखते हैं कि आप लोग इसको बताते हैं कि नहीं। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं b। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं b। बताना है जल्दी से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 0 0 0 7 0 0 0 10। जल्दी से बताइए, यानी इसका मान क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये विकर्ण पर वाला देखना है। कितना कितना है विकर्ण पर? तो 5 है, 7 है, 10 है। ये गुणा कर दीजिए, 7 5 35, 35 दहा के 350। क्या हो गया? 350। तो यही एक आपको आंसर आया होगा। चलिए ठीक है, बहुत लोग को बढ़िया सही भी है। तो इस तरीके से जो है, यदि विकर्ण पर के अवयव हो, 0 0 ना हो, कुछ हो 2 4 5 जो भी हो, और विकर्ण पर के छोड़ करके बाकी सभी अवयव 0 0 हो, तो याद रखिएगा इस डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? तो विकर्ण पर के अवयव को जो है आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए? चलिए कोई दिक्कत है? नहीं है? है तो बताइए, नहीं है वो भी बताइए। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। चलिए ऐसे हम बोले हैं। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर कितना था जी? प्रॉपर्टी नंबर कितना था? 4। अब जो है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ई प्रॉपर्टी का कहता है। तो जौन लड़का, मतलब जौन लड़का या लड़की, जौन लड़का या लड़की
जो भी मतलब छोटे हैं, चाहे वह गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो बहुत ही आसानी से इसका जवाब एक बार में समझ करके बता सकते हैं। जानते हैं क्या? तो देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है और सभी जगह 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है तो इस मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? 0 होगा। ये सबसे आसान था। तो जैसे आप लोग खाना वाना खाते हैं तो कभी इच्छा नहीं भी करता होगा, तो जब आप कभी खाना खाते हैं तो जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए आप अकेले बैठ करके बहुत सारा जो है जैसे बादाम खा रहे हैं ट्रेन उरेन में टाइम पास। तो जब आप बादाम खा रहे हैं और अकेले हैं, रूम में हैं, तो पहले आप क्या कीजिएगा, जितना खराब रहेगा ना पहले उसको जो है साफ़ कर दीजिएगा, मतलब उसको समाप्त कर दीजिएगा, और जब बच जाएगा अच्छा तब उसको जो है लास्ट में खाइएगा, यानी लास्ट में इसको दिए हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये आसान था। अक्सर क्या होता है जब 4-5 आदमी के बीच में जो है जब बादाम खरीदा जाता है तब वहाँ पर क्या यही रूल काम करता है? नहीं, अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है, यानी पहले जो है अच्छा को और फिर बाद में जो है खराब बच जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब जो है हम लोग चलते हैं किधर? प्रॉपर्टी नंबर जो है 5 तक कंप्लीट हो गया। चलिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, चलिए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखे हैं, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम जो है एक जैसा हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 0 हो तो उसका मान 0 होगा, डिटर्मिनेंट का संपूर्ण डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 होगा। फिर आगे देखें कि जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को जो है आपस में अदला बदली करेंगे तो माइनस के साथ गुणा करना पड़ता है। चलिए, उसके बाद देखें कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है और उसके विकर्ण पर के अवयव हैं कुछ लेकिन 0 नहीं है, बाकी सभी जगह 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए सिर्फ विकर्ण पर के अवयव का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपको जो है डिटर्मिनेंट का मान पता चल जाएगा। इसी तरीके से इसका भी मान आ गया। फिर आगे हम लोग देखें कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है और यदि कोई डिटर्मिनेंट है और यदि उसका प्रत्येक अवयव 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। और आगे चलने के साथ फिर कभी अब जो है ये नहीं कि डिटर्मिनेंट का ये थोड़ा छोटा हम लोग क्लास कह सकते हैं। जब 1 शॉट लेंगे तो वहाँ पे आपको माइनर, फैक्टर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, इसीलिए जो है इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कभी आएंगे तो उसको भी बता देंगे। चलिए, इस प्रश्न को बनाइए और देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं। चलिए जी, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही करते हैं। ये देखने की बात है कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही करते हैं और सही अंदाज में चलते हैं। इन दोनों को जो है गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस देना है। अब जो है इतना के बाद इन दोनों को जो है गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जो है गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इन दोनों को जब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब बी होगा, एक होगा लेकिन बी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं और इस प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 में 7 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 35 में 2 से गुणा कीजिएगा तो माइनस देना है, 35 दूना के 70। जब इसका आंसर देखिएगा तो बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए थोड़ा ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, क्योंकि प्रश्न सही होते चल रहा है ना, इसीलिए। जब इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो जब एक को बाहर कीजिएगा, जब एक को बाहर कीजिएगा तो इसके सामने ये, इसके सामने ये खत्म, तो 16 सते 112 हो जाएगा, माइनस 8 नवा 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है जी। अब ई प्लस में तो इसको ले लीजिए माइनस में, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जब देखिएगा तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा, माइनस 9 चौका 36 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जब आपसे पूछा जाएगा तो कहिएगा कि इसको प्लस में, इसको माइनस में, तो फिर इसको प्लस में, 4 वाला को प्लस में, और इसके सामने ये और इसके सामने ये खत्म, तो 8 तिरका कितना हो जाएगा, 24 होगा, माइनस 7 चौका 28 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, अब बताइए। ये 1 रहेगा और 2 में से 2 गया तो 0 और 11 में से 7 गया तो 4। ये 48 में से 36 जाएगा तो कितना होगा, 2 12 हो जाएगा। ये प्लस है 4 है, ये घटेगा तो माइनस 4 होगा। अब ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा माइनस 24 और ये हो जाएगा माइनस 16। 40 में से 24 जाएगा तो 16, ये बच गया माइनस 16, तो 16 में से 16 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ये प्रश्न देखना है कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं। चलिए इसको जो है HW कर लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि उसी के जैसा है। और इसको जो है 88 73 74 10 70 पर व्हाट्सअप कीजिएगा और सही बना करके व्हाट्सअप कीजिएगा। मतलब सही या गलत आप तो बनेबे कीजिएगा, जो आएगा वही ना बनाइएगा। तो उसको इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा और अपना, चलिए इस तरीके से आप देख पाइएगा कि आपका बनाया हुआ गलत है या सही, इधर से जांच करके भेज दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए HW है। वैसे हम बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, आंसर जो है बी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर जो है बी होना चाहिए। चलिए
आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ई बताइए इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, ई बराबर है तो बराबर, x में x से गुणा तो x स्क्वायर और माइनस 18 दूना के 36, ई 6 36 होगा माइनस 18 दूना के 36 होगा। तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर में ये इधर आ गया तो प्लस में, अब x इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 36। x से चलिए 36 से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा 36 तो 6, यानी x का मान प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न है और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखते हैं। चलिए ये देखिएगा, तो x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर इसमें और इससे गुणा होगा तो x माइनस 1 और गुणा करना है x प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको x स्क्वायर, x में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये इसके साथ गुणा तो माइनस में माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ये जय हिंद जय भारत, तो बच गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो ये जानते हैं, ये छोटकन लड़का बताता है, तो इसको HW टक दे। चलिए क्योंकि उसी के आधार पर है तो इसको HW लिखिए, और 88 73 74 10 70 इस पर जो है व्हाट्सअप कर देना है। चलिए व्हाट्सअप कर देना है बना करके, व्हाट्सअप कर देना है। चलिए वैसे इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर होना चाहिए आपको तो 15 होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देख लीजिएगा आप लोग बना करके। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें इससे गुणा तो x हो जाएगा माइनस, इसमें इससे गुणा तो y, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस। आगे जब बढ़िएगा तो माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका मान क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। देखिए चलिए ये भी उसी तरीके से है जी, इसको HW क्या, चलिए इसको बता देते हैं, नहीं तो सब कहिएगा HW, क्योंकि आप में वैसे भी महापुरुष है ना जो एक भी व्हाट्सअप नहीं करेंगे क्वेश्चन। चलिए समझ गए ना, तो कम से कम ऐसे भी तो आप बना लीजिए यहाँ पर। तो एक को जब बाहर कीजिएगा तो इसके सामने ये ख़त्म, 9 तिरका 27 माइनस 6 चौका 24। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो बताइए क्या होगा। इसको लीजिए माइनस में, तो 2 के सामने इधर इधर ख़त्म, तो 9 एकम 9 माइनस 1 छक 6। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए। इसको लीजिए प्लस में, तो इसके सामने ये ख़त्म, तो 4 एकम 4 और 1 तियाँ 3। देखिए अब यहाँ के बाद आप लोग जानते हैं क्या होगा, ये घटेगा तो 3 होगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो बताइएगा थोड़ा क्या होगा। ये घटेगा तो कितना होगा -3 और +4, तो 4 में से 3 जाएगा +1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं। चलिए इसका मान क्या होगा।
तो इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, घटाना है, इसको इसके साथ गुणा करना है, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। लेकिन पहले से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस माइनस प्लस, साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। साइन को रहने दीजिए साइन 20 डिग्री, कॉस को लिख दीजिए साइन में, तो यहाँ पर कॉस में 70 है तो साइन में 20 डिग्री होगा। इस साइन में 70 है तो कॉस में प्लस के इधर वाला और प्लस के इधर वाला चेंज कर दीजिए। तो साइन में 70 है तो कॉस में 20 डिग्री, और ये एक ही को ना चेंज करना है जी, क्योंकि इन दोनों में से एक को चेंज किए और इन दोनों में से एक को चेंज कर दिए। साइन 20 गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस 20 तो कॉस में गुणा होकर के कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, इसका भी मान 1 होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। चलिए जी 11 नंबर प्रश्न है। ई देखिए, ये महाशय जी को देखिए, जानते हैं ये 5 हैं, ये कभी कभी एस का रूप धारण कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक को जब बाहर कीजिएगा तो इसके सामने ये, इसके सामने ये खत्म, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है इसको, अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देते हैं। माइनस वहाँ पर से था, वहाँ पर पहले से था, हालांकि उसको प्लस में लिया जाता है, लेकिन माइनस वहाँ पर था तो यहाँ पर माइनस देना पड़ा। तो इसको तो प्लस में ना लिए हैं जी, ये तो पहले से इसका माइनस है ना, तो इसको लेंगे अब इसको प्लस में, तो इसको लेंगे माइनस में, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर। तो बताइए क्या होगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 4 तियां 12 हो जाएगा। अब इसको लेंगे प्लस में, तो इसके सामने इधर, इसके सामने ये ख़त्म, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा माइनस, 3 दूना के 6 हो जाएगा। देखिए, अच्छा ये माइनस नहीं था, आई रे तोरा के, ये माइनस नहीं था। चलिए ये माइनस नहीं था, चलिए ये माइनस नहीं था तो यहाँ पर प्लस 1 रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर 1, ये घटेगा तो -8, ये 1 घटेगा तो 0, ये हो जाएगा 2 घटेगा तो 4। ये जानते हैं पर साल जैसा आएगा, 0 लगता है हमको, क्योंकि पर साल के मेला में 0 लेकर के खड़ा था। तो ये हो जाएगा तो -8, और इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा ख़त्म, और ये हो जाएगा 8। अब -8 और यहाँ पर 0 को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता है। आप ही का अगर नंबर अगर 0 आ जाएगा तो को पूछेगा, कोई नहीं, आप अपने आप को तरसेंगे, मतलब आप अपने आप से पूछेंगे। यहाँ पर जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ट्विनिंग आ रहा है ना, तो ऐसे ही आएगा ट्विनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। x का मान बताना है, x में x से गुणा तो x स्क्वायर और 50 25 बराबर 0, यहाँ पर छूट गया है, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होता ही रहता है, सजीव प्राणी से है ना मिस्टेक होता है। ये माइनस में उधर आ गया तो प्लस में, ये रूट आएगा तो प्लस माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस माइनस 5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए
इसका मान क्या होगा जी? ये लगता है बनाया हुआ क्वेश्चन है। 10 सत्ते 70 हो जाएगा, ये 10 सत्ते 70 हो जाएगा माइनस 35 दूना के 70। ये तो जय हिंद जय भारत कर दिया, कट गया, यानी कट गया मतलब घट गया, और जब घटेगा तो जीरो हो जाएगा। पैसा है, घटाते रहिए, दिन पर दिन खर्चा करते रहिए, जीरो हो जाएगा। इंक्रीज भी तो करना है, सिर्फ डिक्रीज करने से काम चलेगा? अरे जीवन में इंक्रीज भी होना चाहिए। ई महाशय को देखिए तो इनको यहाँ पर तो चला जाना चाहिए ना। ये 2 को जब बाहर कीजिएगा तो इसके सामने ये खत्म, तो 5 चौका 20 माइनस 0। इनको लीजिए माइनस में 3 को, तो इसके सामने ये खत्म, तो 5 कम 5 में 0 से ना गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा माइनस, और 0 में 7 से तो 0। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो इसको माइनस में, तो अब इसको प्लस में लेंगे, तो इसके सामने ये ख़त्म, तो 0 में 0 से तो 0, और 0 में 4 से तो 0। चलिए जी, यहाँ पर ये हो जाएगा 20, कटेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 40। आंसर तो पता चलिए गया है, ऐसे खटा जा रहा है। ये हो जाएगा 0, ये 0, यानी 40 40। चलिए हो 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए, रेडी है ना आप लोग? अरे लंबा हो गया, क्लास लंबा हो गया, चले जाइए, आपके लिए नहीं है तब। यहाँ पर रहिएगा तब ना कुछ होगा। कहाँ जाइएगा? कहीं भी जाइएगा साथ में मोबाइल लेते जाइएगा, है कि नहीं? कहीं भी मोबाइल को लेकर घुस सकते हैं। चलिए जी, ये वैसा ही कुछ प्रश्न लग रहा है, देखिए वैसा ही प्रश्न लग रहा है। इसीलिए इसको HW कर लीजिए, और 8873371070 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा बना करके, हमको मालूम है कि यह प्रश्न जो है आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर ये प्रश्न है। देख लीजिए, ऐसा नहीं कहिएगा कि बनाने के, तो इस तरीके से देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से प्रश्न है। HW मार लीजिए, इसका मान बताना है। इसका मान क्या होगा? 3 को बाहर कीजिएगा तो 3 के सामने ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस 10 हो जाएगा। अब 1 को किस में लीजिएगा बताइए? 1 को किस में लीजिएगा बताइए? माइनस में, तो इसके सामने ये, तो ये हो गया 5 तिया 15 माइनस 4। चलिए, फिर 7 को प्लस में, तो इसके सामने ये ख़त्म, तो 25 और माइनस 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा, घटेगा तो 15 में से 4 गया तो 11, ये हो जाएगा कितना? 25, ये होगा -30, ठीक है, और ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा 7 पचे 35 और 7 दूना 14 और 3 17। ये इसको आगे कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा? ये हो जाएगा -30 -10 -40 और 1 41 और प्लस 175। इसी को आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए तो 175 को पहले और -41, 5 में से 1 गया तो 4 और 7 में से 4 गया तो 3, 1 10 का 10। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। चलिए, यहाँ पर बराबर है तो बराबर 6 में मतलब 1 - x में कितना से गुणा होगा? 6 से गुणा होगा ना,
फिर माइनस 18 दूना के 36, 6 1 36, 18 दूना के 36। इधर तो ये पहला ही 0 हो गया, ये हो जाएगा 6 माइनस 6x, 6 में x से, 6 में x से, तो 6 माइनस 6x, और यहाँ पर हो गया माइनस 36। अब माइनस 6x, ये देखिए प्लस में 6 और माइनस में 36, तो हो जाएगा माइनस 30, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6x, क्योंकि घट जाएगा। अब 6x बराबर में इधर आ गया तो प्लस में, तो x बराबर में 30 बटा में -6, इससे यह ख़त्म, तो कितना आ जाएगा, x का मान -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान -5, क्योंकि 6 5 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, इसका मान क्या होगा बोले है ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये दिखा रहा है कि डिटर्मिनेंट का मान निकालें। चलिए तो आगे कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 60 और माइनस 30 दूना के 60, 10 छक 60, माइनस तो रहेगा, और 30 दूना के 60, यानी डिटर्मिनेंट का मान 0, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए जी, ये देखिए यहाँ से जो है आपको x का मान बताना है, वही है सेम प्रोसेस, 3 में x से तो 3x, और 8 तिरका 24, ये 3x 24 इधर आ गया प्लस में, x का मान 24 बटा में 3, यानी x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8 तिरका 24, x का मान क्या आ जाएगा, तो 8 तिरका 24 यानी कि 8। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक रहना चाहिए। ये देखिए, ये तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जी, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, माइनस में है बता दें, अरे कोई दिक्कत का बात नहीं। ये देखिए, ये 2 को बाहर कीजिएगा तो 2 के सामने ये, 2 के सामने ये ख़त्म, तो 8 हटाई -64 और माइनस 5 दूना के 10, लेकिन माइनस पहले से लगेले है तो माइनस यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लेंगे 5 वाला को प्लस में नहीं बल्कि माइनस में, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये ख़त्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 छक 48 माइनस 3 दूना के 6, लेकिन माइनस है ना यहाँ पर पहले से, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6। अब देखिए आगे बताइए, इसको लेंगे फिर प्लस में लेंगे, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये ख़त्म, 6 5 30 माइनस 8 तिरका 24 -24, तो ये हो गया 24, और इसमें का माइनस हुआ, यहाँ पर हो गया प्लस, ठीक है। चलिए और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये घटेगा तो -54 होगा, ये घटेगा नहीं बल्कि जुटेगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 48 6 54, 48 2 50 और 4 54, और ये हो गया +7, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो 54, ठीक है। ये हो जाएगा 54 दूना की 108, ये हो जाएगा 5 चौका 20, और 50 25 2 27, ये हो जाएगा 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37। चलिए ये जब घटाइएगा तो 270, ये पहले 378 को पहले लिख देते हैं। अच्छा 1 मिनट, इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि प्लस प्लस में था। 8 8 16, हाथ में 1, 7 और 0 7, और हाथ में का 1 8, 3 1 4, 486 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और -270 बताइए तो कमेंट करके कितना होगा। चलिए ठीक है, 6 में से 0 गया तो 6,
और 8 में से 7 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2, 216 ई देखिए हो 216 होगा। चलिए देख लेते हैं कहीं पर कुछ छूटा नहीं ना है, अदरवाइज आंसर जो है लगता है गलत है। यहाँ पे ऑप्शन में आंसर नहीं दिया होगा। 2 ठीक है, 8 छक 8 8 64, 5 दूना के 10 ठीक है, माइनस में 8 छक 48 और 3 दूना के 6 प्लस में 7 वाला हो गया। इधर से ये ख़त्म ये ख़त्म, 6 पचे 30 और 8 तिरका 24 ठीक है। ये घटेगा तो -54 और फिर ये 48 6 54 और 5 ठीक है, ये 7 और 30 20 50 4 54 ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये माइनस ना होगा 108, तो ये हो जाएगा कितना -108 -270, तो ये हो जाएगा -378 और यहाँ पर है 378, ये हो जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न तो अब आप लोग से बन जाएगा, HW कर लीजिए और 88 73 74 10170 इस पर जो है इस क्वेश्चन को बना करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। HW क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बन जाएगा लेकिन बना देते हैं। यहाँ पर जब लिखिएगा 2 को बाहर कीजिएगा तो इसके सामने ये इसके सामने ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -20। तीन को लेना है माइनस में, लेकिन ऑलरेडी पहले से माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि पहले से माइनस में और उसको माइनस में लेते। अरे ऐसा ही ना लेते, माइनस में लेते और ये पहले से लेकर के बैठा है माइनस, ठीक है। तो इसके सामने ये इसके सामने ये ख़त्म, ये हो जाएगा 7 छक 42 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है 5 को लेना है प्लस में, तो इसके सामने ये ख़त्म इसके सामने ये ख़त्म, 6 पचे 30 माइनस 1 में 0 से तो ये हो जाएगा 0। और आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये -20 माइनस माइनस +3 ये हो जाएगा +46 और फिर ये हो जाएगा 5 × 30। चलिए ये हो जाएगा -40, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 6 का 18 हाथ में 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 और हाथ में 1 13 और इसके बाद यहाँ पर 150, तो ये हो जाएगा -40 -138, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 -178 और +150 +150 तो 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से गया तो 0 और 178 बड़ा है और इसका साइन क्या है 178 का माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो कैसा लगा आज का क्लास जी? चलिए, कैसा लगा आज का क्लास? चलिए, हमें उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आप सभी लोग को जो है, चलिए उससे पहले आपको हम बता देते हैं, ये सब हम लोग प्रश्न पहले ही देख लिए थे, कुछ कंसेप्ट भी देख लिए थे, ठीक है। चलिए, अब और आगे प्रश्न नहीं है, अब और आगे प्रश्न नहीं है। तो यहीं से ना शुरू किए थे, यहीं से शुरू किए थे, ख़त्म हो गया। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास जो है किस टॉपिक के लिए आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।